हेलो एवरीवन, माय लवली फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से नमस्कार। प्यारे बच्चे, आप जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं सारे लोग ने एयरफोर्स वाई का या एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई किया होगा। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। आप लोग सोशल वेबसाइट पे या हर जगह या कई टीचर्स ने सिलेबस बताया होगा आपको, या कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो क्या ये सारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कौन कौन सा चैप्टर से, कौन कौन सा सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इस चीज़ का आइडिया होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो सालों लग जाएंगे बट आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर नहीं कर पाएंगे और कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, आप उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आज तक। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम दो ग्रुप में होता है, एक एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप। तो आप देखेंगे आज हम चर्चा करेंगे वाई ग्रुप के बारे में, क्योंकि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का सिलेबस अलग अलग है। दोनों का इंग्लिश मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे वाई ग्रुप का। आप जरा देखना कि अगर हम बात वाई ग्रुप की करते हैं, अगर वाई ग्रुप का करते हैं तो इसमें टोटल मार्क्स 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बच्चे, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। अब सर आता क्या है इसमें और हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है? बच्चे, जो वाई ग्रुप है ना, इसे हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक को हमने बोल दिया रीजनिंग, ठीक है। दूसरा हमारा है इंग्लिश और तीसरा हमारा है मैथ्स और लास्ट है जीके जीएस। ये हमारे 4 सेक्शन है बच्चे, जिससे हम एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे, ठीक है। अब हमेशा ध्यान देना, ये जो इंग्लिश या फिर रीजनिंग जिसका बेस्ट नहीं हुआ ना, कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये आप सुन लो, अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको ये इंग्लिश और रीजनिंग को बेस्ट करना होगा। सर क्यों? बच्चे, इसलिए आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश अकेले 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। हाँ सर, रीजनिंग जो है 12 से 14 क्वेश्चंस अकेले रीजनिंग से आता है। और जीके जीएस की अगर हम बात करें तो बच्चे आपको पता होगा, अगर आप पेपर दिए होंगे, आप हिस्ट्री पूरा पढ़ के चले जाओ, आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ के चले जाओ, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ के चले जाओ, अगर आप पढ़कर गए होंगे अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आता। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो आपको ये जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की ज़रूरत है? क्योंकि ये 7 मार्क्स ही कैरी करता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मार्क्स का जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, और जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो 3 से 4 नंबर आप यूँ सॉल्व कर लेंगे बिना पढ़े हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि 3 नंबर और 4 नंबर के लिए आप पूरा का पूरा जीएस सेक्शन को कवर करें। जब एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा 10-15 दिन पहले, तो आप सिर्फ सीए यानी करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बस इतना ही है। अगर आप बात करें रीजनिंग और इंग्लिश का, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग इंग्लिश का, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रोल है ये 2 सब्जेक्ट का। आप देख लो 20 और 14, मान लो 34 अगर मैं लिखता हूँ, 34 लिखता हूँ ओवरऑल, 34 मार्क्स। पिछले बार कट ऑफ गया था एयरफोर्स वाई ग्रुप का 29 पॉइंट समथिंग। बच्चे, अगर ये 2 सब्जेक्ट मिलाकर ही हम 34 लेकर आ रहे हैं तो इतना नंबर से आराम से हम मेरिट लिस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो क्यों ना हम इस पे और इस पे ज़्यादा फोकस करें, ये और ये पे फोकस करें। तो बच्चे, हम जो है ना इंग्लिश और रीजनिंग का, इंग्लिश रीजनिंग पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, और इंग्लिश रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है उसको मैं बताऊंगा, और वही आपको पढ़ना होगा। बच्चे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं 2 साल 3 साल से कंटिन्यू इसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए। और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आता है तो किस तरह से क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चे, ये अगर बात हम करें मैथमेटिक्स का, तो बच्चे ने हवा बना रखा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, ये हर कोई क्वालिफाई नहीं करता। बेहद ईजी है, बहुत आसान है, हर कोई क्वालिफाई कर सकता है। डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। पढ़ने के लिए आप कमज़ोर बच्चा को भी पढ़ा लो या तेज बच्चा को पढ़ा लो, पढ़ने के लिए पढ़ लेगा, लेकिन सिलेक्शन तक कौन पहुंच पाता है? जो प्रैक्टिस करता है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स जिसका 10 तक मैथमेटिक्स अच्छा होगा ना, उसे मैथमेटिक्स कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है छोटी बहुत, थोड़ी बहुत ट्रिक की।
छोटी बहुत और थोड़ी बहुत ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 12th तक मैथ से होंगे तो आपको रीजनिंग कुछ नया दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये भी कुछ नया नहीं बच्चे। ये क्या है, बस समझ लो कि कॉमन सेंस लगाने वाली चीज़ें होती है जो हमें जानने की ज़रूरत होता है। मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है रीजनिंग के ऊपर, आप रीजनिंग का कंटेंट देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं पूरे होप से कह सकता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, आप उसे देखना। और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या इंग्लिश में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ इस बार, और आप इस वीडियोज़ को पूरा देखेंगे। दूसरा बात बच्चे, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहली बात, कल के वीडियोस में या फिर आने वाले वीडियोस में मैं सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चे। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश का या बात करूं रीजनिंग का, तो इंग्लिश में इतने सारे ग्रामर का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा 10-12 टॉपिक है ग्रामर का। तो क्या 10-12 पढ़ेंगे आप? अगर आप अगर पेपर दिए होंगे या कभी सेट लगाते होंगे आप या प्रैक्टिस सेट करते होंगे, आप देखना आपको समझ में नहीं आएगा ये प्रोनाउन से एरर पूछ रहा है या फिर एडवर्ब से पूछ रहा है या नॉन से पूछ रहा है। बहुत कम इससे एरर आते हैं और बच्चे 3-3 महीना तक पढ़े लगे हैं सिर्फ यही 3 चैप्टर को ख़त्म करने में। ऐसा नहीं करना है, आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चे, तो हम कल सिलेबस लेकर आएंगे और आपके सामने हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इंग्लिश का सिलेबस, फिर रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, और आपको हम क्वेश्चन बैंक के साथ आपको शो करेंगे कि देखो जो मैंने सिलेबस बताया है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। फिर आप एग्री होना कि मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ। ठीक है, तो और आप लोगों के प्यार के कारण आज फिर मैं यहाँ पे आकर पढ़ाने पे मजबूर हो गया हूँ। बस इसी तरह से आप कोऑपरेट करते रहिए। आप बिल्कुल मुझे आपके कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। बस वही आपका साथ हो तो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। बच्चे आप लोग को ही पढ़ाने के लिए मैंने ये बोर्ड बनवाया है, बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम लगाकर, बहुत लंबे टाइम से। आपको पता होगा मैंने कहाँ से पढ़ा कर आज मैं बोर्ड के सामने पढ़ा रहा हूँ और आज ये बेहद खुशी के दिन है। सो मैंने सोचा कि एक बार मैं आकर ओवरव्यू दे दूं। तो बच्चे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। एक बिल्कुल नई सीरीज के साथ हम स्टार्ट करेंगे, नए सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे रीजनिंग को और पढ़ेंगे इंग्लिश को, साथ में साथ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप क्वालिफाई एग्जाम कर ही नहीं सकते हैं। और ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। थैंक यू बच्चे, फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को दिल से नमस्कार।